अगर मुझे कभी बाई चांस सरकार में मौका मिला, कभी केंद्र में कभी मुझे मौका मिला, तो मैं सबसे पहले इस कांग्रेस को भारत से जड़ से ख़त्म करूंगा। कांग्रेस को जड़ से ख़त्म करूंगा मैं भारत से, जिस दिन भी मुझे मौका मिला। क्योंकि इस कांग्रेस ने जितना हिंदुओं को बर्बाद करा है, जितना इस भारत को बर्बाद करा है, उतना किसी ने भी बर्बाद नहीं किया है। हज़ारों सालों में मुसलमानों ने भारत को बर्बाद नहीं किया है, 200-300 सालों में अंग्रेज़ों ने, ईसाइयों ने भारत को बर्बाद नहीं किया है, जितना इस कांग्रेस ने हिंदुओं को और भारत को बर्बाद किया है। जब से कांग्रेस के कदम रखे गए ना भारत में, भारत का विभाजन होता गया है, हज़ारों क्रांतिकारी उनको फांसी पे चढ़ाया गया है, उनको उनकी हत्याएं की गई हैं इसी कांग्रेस के को केंद्र में रखकर। इसी कांग्रेस की वजह से हमारे हज़ारों क्रांतिकारी शहीद हो गए, इसी कांग्रेस की वजह से हमारे भारत के विभाजन हो गए। आप देखो, भारत जब आज़ाद हो गया, भारत का बंटवारा कर दिया इन्होंने मजहब के नाम पर, और फिर भी भारत में इनको रोका गया और इनको अधिकार पे अधिकार है। भारत में हिंदुओं से ज़्यादा अधिकार इनको दिए गए। भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने के बावजूद इनको वक्फ बोर्ड बना दिया गया। नेहरू ने इनको वक्फ बोर्ड बना के दे दिया, करो ज़मीन पर कब्जा कर लो, दूसरा पाकिस्तान बना लो। आज की डेट में वक्फ बोर्ड की बदौलत जैसे नेपाल जैसा जो देश है, उसके बराबर ज़मीन भारत में उन्होंने कब्जा कर रखी है वक्फ बोर्ड के नाम पर। और इसी नेहरू ने 19 हिंदू दान धर्म एक्ट बनाकर 1951 सभी मंदिरों का दान हड़प लिया। मंदिरों का जितना भी दान है, उस पर दान संपत्ति है, वो सब सरकार के अंडर में रहेगी। इसने कानून बनाया, मतलब हमारे अधिकार को छीना गया और इनको अधिकार पे अधिकार दिए गए। और ये आज संविधान की चिल्लाने वाले, इमरजेंसी लगाने वाली इनकी ही दादी, जिनके गुणगान गाए फिर हैं, उसी दादी ने इमरजेंसी लगाई जो ये गुणगान गाते फिर रहे हैं। संविधान की बात करते हैं और संविधान बचाने की बात करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया इन्होंने कि मुसलमानों को अलग अधिकार दिए गए। क्यों मुसलमान हमारे संविधान के साथ क्यों नहीं चल सकते? उनको अलग अधिकार देने की क्यों जरूरत पड़ी? और ये आज संविधान बचाने की बात करते हैं साले देशद्रोही। हमारे जितने मंदिरों पर कब्जा कर रखा था ना मुसलमानों ने, पूजा स्थल कानून 1991 बनाकर हमारे मंदिरों को कानूनी रूप से मुसलमानों को सौंप दिया कि हाँ, मंदिरों पे जो तुमने कब्जा कर मस्जिद बना रखी है वो सब तुम्हारी। और ये हिंदू, कुछ नालायक हिंदू कांग्रेस जिंदाबाद कहते फिर रहे हैं। अरे कभी समझो इस कांग्रेस को, जितना इनने हिंदुओं की हत्याएं करवाई हैं, जितना हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया है, उतना किसी ने भी हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करा। वे तो दुश्मन थे, ठीक है, हम दुश्मनों से लड़ लेंगे, सामने से अटैक करते थे, पर ये कांग्रेस अपने बनकर, अपने बीच में रहकर हिंदुओं की पीठ में छुरा घोंपा इस कांग्रेस ने। और ये फर्जी गांधी आज डींगे हाँक रहा है, ये इस तरीके ही हैं जैसे आज ये फर्जी गांधी बने घूम रहे हैं ना, इसी तरीके से ये फर्जी हिंदू हैं। इन्होंने गांधी नाम इसलिए अपनाया ताकि हिंदू उनकी आँख पर पट्टी बांधी जा सके। कहीं हिंदू बिंदु नहीं है, इनका इतिहास पढ़ो, ये खान मिलेंगे। इनका वंश खराब है, इनका डीएनए खराब है, ये अपने डीएनए की तरफ भागेंगे, जो इनका डीएनए है, नाम की तरफ नहीं भागेंगे। क्योंकि जिन्स उफान मारता है और वो उफान मार रहा है, साफ साफ दिख रहा है। जो आज ये डींगे हरामखोर, ये फर्जी हिंदू बनकर वोट लेने के चक्कर में लगे पड़े हैं, सत्ता हासिल करने के चक्कर में लगे पड़े हैं, इनका पूरा ही खानदान सिर्फ सत्ता का भूखा रहा है। इस फर्जी गांधी का पूरा खानदान सत्ता का भूखा रहा है, जड़ से लेकर आज तक सब साले सत्ता के भूखे हैं। और उस सत्ता के लिए भारत को भी तोड़ सकते हैं, भारत को बर्बाद कर सकते हैं, भारत के दुश्मनों से हाथ मिला सकते हैं। इनको नहीं चाहिए भारत की सुरक्षा, नहीं चाहिए हिंदुओं की सुरक्षा, इन्हें चाहिए सिर्फ सत्ता। और इनके हाथ में सत्ता रहेगी, भ्रष्टाचार करेंगे। ये अंडानी अंबानी को कोसता है। कभी इन्हें अपने जीजा के ऊपर बात करिए ना, कैसे अरबों खरबों की संपत्ति ले ली इसने, बिना नौकरी के, बिना किसी सपोर्ट के, इनने इतनी, बिना किसी व्यापार के इतनी ज़्यादा संपत्ति कैसे ले ली। पर नहीं, अंबानी अंडानी को टारगेट करता है फर्जी गांधी, सिर्फ हिंदुओं का ध्यान भटकाने के लिए। वरना आपको पता होनी चाहिए इसका जो जीजा बना घूम रहा है वो कितना करोड़पति है, उसके पास कितनी संपत्ति है, वो कैसे आई। कभी तुमने तर्क नहीं लगाया, बस आँख मीच के हम जिंदाबाद, फर्जी गांधी जिंदाबाद। अबे आँख खोलो, अपने देश को बचा लो। आपका देश आपका है, इन फर्जी गांधियों का नहीं। ये तो सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। आपको सोचनी है अपने देश के बारे में, इनको नहीं। अगर सत्ता में इनको सपोर्ट देने से अच्छा है तुम खुद आओ, तुम खुद कोशिश करो सत्ता में आने की, इन भड़वों को सपोर्ट मत दो।